2024 2024 कैसा होने वाला है पर्सनल ईयर 9 के लोगों के लिए। पर्सनल ईयर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको एक रैंडम एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1974, तो आपने क्या करना है 6 + 8 प्लस इस साल का 24 जो आने वाला है वो ऐड करना है, प्लस 6 8 यानी कि 24 में आपका बर्थडे 6 तारीख को अगस्त में किस दिन पड़ने वाला है ये लिस्ट दी हुई है, उस दिन का एक नंबर है, उस नंबर को इसमें ऐड कर देना है। यानी कि 6 + 8 + 24 प्लस उस दिन का नंबर ऐड करेंगे जब आप चारों चीज़ें, तो आप देखेंगे कि ये एक कंपाउंड नंबर बन के आया। इस कंपाउंड नंबर में आपने से सिंगल डिजिट पे लेकर आना है, और ये अगर 9 नंबर आ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। My name is Nidhi Chugh. I am a graphologist, numerologist, Vastu consultant and a logo designer. If you like my channel, please subscribe to it and share it. तो 9 नंबर इस टाइम इस साल आपके लिए क्या लेके आया? बहुत सारी चीज़ें जो आपने पिछले 8 सालों में सोच के रखी हैं, करने की सोच रहे हैं, जो कंप्लीट नहीं कर पा रहे फॉर वॉट एवर रीजन, ये वो साल है जब आपने उसे कंप्लीशन पे लाना है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने हाफ वे छोड़ दी या स्टार्ट ही नहीं कर पाई, उसे स्टार्ट करिए और कंप्लीट कर दीजिए इस साल पे। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी, मुझे इस तरीके से करना था, वैसी चीज़ें करनी थी बट नहीं करी, चाहे घर के इश्यूज़ थे, चाहे आपके और प्रोफेशन में कोई इश्यूज़ थे, जो भी कारण था, आपने अगर वो वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे इस साल आपने कंप्लीट करें। एक मेरे प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साल आया ही आपके लिए कंप्लीट करने के लिए। आपकी सारी डिज़ायर्स जो आपने सोची हुई हैं मैनिफेस्ट करने की है, आप बैठते हैं कि ये चीज़ें हो जाएं, इस साल ऐसा हो जाए, वो ये साल सारी चीज़ें कंप्लीट कराएगा। यानी कि आपके लिए ये साल कंप्लीशन का ईयर है। आप जिन जिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके कंप्लीट करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप मेंटल लेवल पे भी उस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे, प्लस वो चीज़ें आपको इन द लॉन्ग रन आपके बेनिफिट के लिए बहुत कुछ देने वाली हैं। हर चीज़ पैसे से तौली नहीं जाती, हर चीज़ पैसे से रिटर्न में नहीं ली जाती। ये साल आपके लिए देने का साल है। आपने जितनी हो सके, आप एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, 9 नंबर जो होता है वो ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, तो ये साल आपने सच्ची दिल से लोगों की सेवा करनी। आई नो कि 9 नंबर के लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, पर 9 नंबर का जो साल आता है पर्सनल ईयर पे, तो वो ये सिखाने आता है कि चाहे आप किसी भी नंबर के हों, पहले एक ह्यूमैनिटेरियन बन जाइए, लोगों की बेकंडीशनल सेवा करिए, अपना टाइम निकालिए, थोड़े पैसे में से थोड़ा अमाउंट निकालिए इस साल से, और उसको आपने एज अ हैबिट बनानी है, एज अ डिसिप्लिन बनाना है कि मैंने हर साल हर महीने इतना पैसा, चाहे वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 50 रुपये हो, 10 रुपये हो, कुछ भी अमाउंट हो, मैंने निकाल के लोगों की सेवा करनी है। एंड वो सेवा लोगों की नहीं करनी है, ये सेवा आपने नेचर की करनी है। नेचर से मेरा मतलब है नेचर में जो एनिमल्स हैं, नेचर में जो बर्ड्स हैं, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनकी आपने सेवा करनी है। आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, आप गाय को चारा खिला सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए, मैं कहूँगी, नेचर से कनेक्ट करती है, नेचर पे जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। आप जितना नेचर के क्लोज होंगे, आप देखेंगे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आप एट द सेम टाइम वहाँ पे सोच पाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो आपने इतने सालों से आप लगे हुए हैं करने के लिए और कर नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को कैसे आप कंप्लीट करेंगे। आपको वो आइडियाज़ आएंगे, आपका वो एनर्जी लेवल बढ़ेगा और सेटिस्फैक्शन बनेगा। जैसे ही आप करेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट भी होंगी और आपको बहुत ज़्यादा खुशी, इनर पीस जिसे हम कहते हैं, वो मिलेगी। 8 नंबर का साल जब आता है सैटर्न, तो वो ये सिखाने आता है कि आपकी ग्रोथ तो होगी, पैसा तो सैटर्न दे देगा, लेकिन हार्ड वर्क से देगा, डिसिप्लिन से देगा, ऑर्गेनाइज तरीके से देगा। तो आपने बहुत सारी चीज़ें ना हाफ वे छोड़ के डिसऑर्गेनाइज तरीके से छोड़ी हुई हैं, उसको ऑर्गेनाइज करिए, अपने रिश्तों को संभालिए। सिर्फ काम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे आपने रिश्ते में भी
हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसको अपना टाइम दीजिए। वो आपके बच्चे हैं, हो सकता है आप टाइम नहीं दे रहे, चाहे वॉट एवर रीजंस, उनको आपका टाइम चाहिए, उनको आपका कंसर्न चाहिए, प्यार चाहिए। आप बहुत प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, पर आपने वो प्यार दिखाना है और उनको देना है। सेम वे एल्डर्स के संग करिए, बाहर जाके एनिमल्स एंड बर्ड्स के संग करिए, आपने नेचर से कनेक्ट करिए। जितना आप ऐसा करेंगे, आर्ट यानी कि शनि आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और ये आपको शायद इस साल ना समझ आए, लेकिन आने वाले सालों में आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। इस साल आपने जब भी कोई नंबर लिखना है, आपने उसको 24 लिखना है, यानी कि जो भी डेट, मंथ प्लस अपॉस्ट्रोफी देके 24 लिखना है। और अपने लेफ्ट हैंड के नीचे, थंब के नीचे 24 ब्लू कलर से लिखना है। आपने जो क्रिस्टल पहनना है वो है स्मोकी क्वार्ट्ज, यानी कि जो जमीन से निकला हुआ क्रिस्टल होता है। कि शनि का साल है, इसलिए मैं थोड़ा क्रिस्टल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इसलिए आपने इसको पहन के इसके ऑरा को अपने संग कनेक्ट करना है। आप इसके रॉ स्टोन को भी अपने संग रख सकते हैं, अपनी टेबल पे, अपने बेड साइड पे, कहीं पे भी। आप अगर पहन नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने संग रखिए और इसके एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करिए, अपने ऑरा के संग कनेक्ट करिए। आप जैसे ये करेंगे, आप देखेंगे आपको इसके बहुत मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, इस साल आप सबके लिए अच्छा जाए। एंड इफ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।